दोस्तों ये है शर्मा जी। ये बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने एक नया लैपटॉप लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वो लैपटॉप बहुत ही स्लो काम करने लग गया। उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे इस लैपटॉप में और अब वो इस बात से परेशान है कि इस लैपटॉप की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपने भी नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा है और उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हैंग होता है, तो इस वीडियो में आपको ऐसे ज़बरदस्त तरीके में बताने वाला हूं कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसकी स्पीड कई गुना बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कौन से हैं वो तरीके। तो अगर आपका भी Windows 10 PC स्लो है, चाहे लैपटॉप है चाहे कंप्यूटर है, तो ये कुछ तरीके जो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इन्हें आप ज़रूर अपनाइएगा। आपको बहुत फ़ायदा इससे मिलेगा, आपका PC ज़रूर बूस्ट हो जाएगा। सबसे पहले, अगर आपने अपनी विंडोज़ को अपडेट नहीं किया है तो उसको अपडेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बग्स ऐसे होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ की स्पीड को स्लो करते हैं। विंडोज़ को अपडेट करने के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है अपडेट विंडोज़ और आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर अपडेट। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो विंडोज़ है वो अपडेट को चेक करने लग जाएगा। अगर कोई नया अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिलेगा तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। जैसे मोबाइल फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती हैं, इसी तरह विंडोज़ 10 में भी कुछ एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन करती हैं और ये आपके पीसी के रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं, जैसे प्रोसेसर और रैम या हार्ड डिस्क। तो अब कैसे इन एप्लीकेशंस को बंद किया जाए, कैसे इनको रोका जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और टाइप करना है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस या बैकग्राउंड ऐप। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उन एप्लीकेशंस की लिस्ट मिल जाएगी जो अभी भी बैकग्राउंड में रन हो रही हैं और आपके पीसी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रही हैं लगातार। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन ना हो तो सिंपली आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे केवल उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है कि भाई ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या होनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बाकी सारी एप्लीकेशन को ऑफ कर देंगे और केवल अलार्म की जो एप्लीकेशन है उसे ऑन रहने देंगे या कैलकुलेटर को ऑन रहने देंगे। जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो ऑन होगी और आपके रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। बहुत लोग इसको ऑफ कर देते हैं, इससे आपकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं अगले अपने फीचर की। देखिए विंडोज़ 10 के साथ में जब भी विंडोज़ स्टार्ट होती है तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग के साथ में ही स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब जैसे आप विंडोज़ पे लॉगिन होंगे तो कुछ एप्लीकेशन अपने आप रन होने लग जाती हैं। अब ऐसी एप्लीकेशंस को आप कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। सो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे स्टार्टअप ऐप्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। जब आप विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने आप से रन होने लग जाती हैं आपकी विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे आप चाहें तो उन सभी को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब वो खुद से स्टार्ट होगी, ना कि आपकी विदाउट परमिशन। सो यहाँ पे हम वो सारी एप्लीकेशंस को ऑफ कर देंगे जिन्हें हम चाहते हैं कि भाई हमारी मर्जी से स्टार्ट हो और जब तक हम ना चाहें तब तक वो बंद रहे। तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा रियलटेक HD ऑडियो यूनिवर्सल सर्विस है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये भी विंडोज़ के साथ में स्टार्ट हो जाए तो इसको ऑन रहने दीजिए, जैसे एंटीवायरस है। तो कुछ एप्लीकेशंस तो आपको इसमें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन जैसे गूगल क्रोम है, अब गूगल क्रोम आप नहीं चाहते कि भाई स्टार्ट हो और अपने आप से चालू हो जाए, या एनी डेस्क है आप नहीं चाहेंगे कि ये अपने आप से रन होने लग जाए, तो ये एप्लीकेशन आप इन्हें छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टअप की कुछ सेटिंग्स आपको बता दी हैं, स्टार्टअप ऐप्स की। अब बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। देखिए जब हम नया नया कंप्यूटर लेते हैं तो हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं और उसमें बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं। जिनकी हमें ज़रूरत होती है उनको भी कर लेते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उनको भी कर लेते हैं। अब ऐसे प्रोग्राम्स को हमें निकालना होगा, क्योंकि भाई वो सारे जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ड डिस्क को भी, स्पेस को भी कवर करते हैं, हमारी रैम को भी यूज़ करते हैं, हमारे CPU को भी यूज़ करते हैं। सो आपको यहाँ पर टाइप करना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम और यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको वो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। हम एक एक करके इनको चेक करते जाइए कि भाई क्या मुझे ये सारे प्रोग्राम्स की आवश्यकता है। अगर आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इसमें दिख जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ये किंडल मैंने एक बार डाला था बहुत टाइम पहले, लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, केवल एक बार टेस्ट करने के लिए इंस्टॉल किया था, लेकिन ये भी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए।
तो इस तरह से वो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ से निकाल देने हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है या आप बहुत कम उनको इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। देखिए, स्टोरेज सेटिंग्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके किस ड्राइव में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं, क्या वो स्टोरेज फुल कर रही हैं या बेवजह की कुछ फाइलें हैं जो आपकी स्टोरेज को घेर रही हैं, क्योंकि उससे भी स्पीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब वो सारी फाइलों को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि भाई फ़ोटो मैंने कितने अपने किसी ड्राइव में डाल रखे हैं या वीडियो कितने डाल रखे हैं। सो उसके लिए सिंपल आपको सर्च बार पे जाना है और टाइप करना है स्टोरेज सेटिंग। स्टोरेज सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे लोकल डिस्क सी की कुछ फाइलें यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे मोर कैटेगरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकअप दिखा रहा है कि भाई सिस्टम के लिए कितना स्टोरेज यूज़ किया जा रहा है, ऐप्स कितना स्टोरेज यूज़ कर रही हैं, टेम्परेरी फाइल कितना स्टोरेज यूज़ कर रही हैं, आपका डॉक्यूमेंट आपके कितने जगह में है और बाकी सारी जो और फाइलें हैं वो कितनी जगह में है। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको चीज़ दिख रही होगी, जो टेम्परेरी फाइल है वो 11.9 GB का स्पेस मेरे सिस्टम में बेफिजूल का कवर कर रही है, यानी घेर रखा है उसने। अब इसको हटाने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे भी ब्रेकअप दिखा देगा कि ये टेम्परेरी फाइल जो आपके सिस्टम में है वो कौन कौन सी हैं, कि थंबनेल आपने कुछ डाल रखे हैं या ऐप्स जब इंस्टॉल होती है तो उस टाइम कुछ फोल्डर्स बन जाते हैं। रिसाइकिल बिन आपका टेम्परेरी फाइल में ही आता है और यहाँ पे और ढेर सारे जितने भी ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ डाउनलोड कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे टेम्परेरी फाइल में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि भाई कौन कौन सी फाइल्स मुझे यहाँ पे डिलीट करनी है और डिलीट करने के लिए आप उनको एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई डाउनलोड जो आपने फाइलें की हैं, जो डाउनलोड फोल्डर है वो भी डिलीट हो जाए, तो भाई इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। और मेरा ये कहना है कि पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन कौन सी फाइलें डाउनलोड की हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उनको अलग हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, नहीं तो इस फोल्डर को छोड़ ही दीजिए। बाकी सारा जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उन सबको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। तो कुछ टाइम में बाद ही आपका जो सिस्टम है क्लीन हो जाएगा। और क्योंकि ड्राइव सी में मेन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड रहता है, इंस्टॉल्ड रहता है, तो वो थोड़ी सी फ्री हो जाएगी। तो अब हम बैक में जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जो सिस्टम है थोड़ा सा फ्री हो गया है और टेम्परेरी फाइल भी हमने बहुत हद तक हटा दी है, क्योंकि मेरा डाउनलोड वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा था, उसी की वजह से यहाँ पे 11.6 GB अभी भी दिखा रहा है। तो आपके सिस्टम में अगर ऐसी फाइलें ना हो डाउनलोड वाली या इंपॉर्टेंट फाइलें ना हो तो आप उनको यहाँ से हटा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। देखिए, मैं आपको विंडोज़ के टास्क मैनेजर के बारे में एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। टास्क मैनेजर जो होता है विंडोज़ का, वो ये आपको बताता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम के कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। भाई CPU कितना यूज़ हो रहा है या आपकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आपको सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर को टाइप कर देना है। अभी फ़िलहाल में हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल और क्लीन ये आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप मोर सेटिंग्स या मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक विस्तृत व्यू मिल जाएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके सिस्टम की कौन कौन सी रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। जैसे CPU कितना यूज़ हो रहा है फ़िलहाल में, आपका मेमोरी कितनी हो रही है, हार्ड डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, नेटवर्क अगर आपके इंटरनेट लगा हुआ तो कोई एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं है जो आपके इंटरनेट को यूज़ कर रही हो लगातार, आपका जो GPU है वो कितना यूज़ हो रहा है, पावर यूज़ कितना है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये टूनली जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा पावर यूज़ कर रही है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन है टूनली, वो अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे कि CPU भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, मेमोरी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और पावर यूज़ भी इसका सबसे ज़्यादा है। अब इसको सिंपल आप यहीं से बंद कर सकते हैं। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एंड टास्क आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये एप्लीकेशन अभी बंद हो जाएगी। जैसे एप्लीकेशन बंद होगी तो आप देख रहे हैं CPU यूज़ भी कम हो गया, मेमोरी यूज़ भी कम हो गया और डिस्क यूज़ भी कम हो गया। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर फिर भी ये सारे तरीकों से भी आपका कंप्यूटर ठीक नहीं होता है और आप चाहते हो कि जैसा मैंने पहली बार विंडो इंस्टॉल करी थी उसी तरीके से नई नई सारी चीज़ें आ जाएं और ये जो सिस्टम है वो बिना इंस्टॉल किए हुए विंडोज़ को रीसेट हो जाए, तो कैसे इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी विंडोज़ 10 में एक खास फीचर दिया गया होता है। आपको स्टार्ट बटन पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है रीसेट द PC। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीसेट द PC का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कीप माई फाइल और दूसरा ऑप्शन मिलेगा रिमूव एवरीथिंग। तो यहाँ पे जब कीप माई फाइल पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो जो ऐप और सेटिंग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी सारी, लेकिन आपकी जो फाइलें हैं, पर्सनल फाइलें हैं, वो सुरक्षित रहेंगी। जो दूसरा ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग, तो उसमें आपकी जो पर्सनल फाइल हैं,
ऐप हैं और सेटिंग्स हैं सारी रीसेट हो जाएंगी। जैसे हम फ़ोन को रीसेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से विंडो है वो रीसेट हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है बिल्कुल नया हो जाएगा। सो ये जो ऑप्शन है इसको आपको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है कि बिल्कुल ही आप नहीं चला पा रहे हैं अपने कंप्यूटर को, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तभी आपको इसे इस्तेमाल करना है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।